डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए प्रथम वर्ष, अनिवार्य हिंदी से संबंधित सूरदास के साहित्य पर निरंतर अनुशीलन हम आपके साथ कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज फिर सूरदास प्रणीत शेष रहे पदों पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जाना कि सूरदास भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं, वल्लभाचार्य से प्रभावित रहे हैं और उनका दर्शन शुद्धाद्वैत दर्शन कहलाता है। सूर साहित्य में हमने वात्सल्य रस को पाया और अगला जो पद है उसकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। पहले उसका वाचन, फिर उसके भावार्थ की चर्चा करेंगे और उस पर अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। यह सूरदास के अध्याय का अंतिम पद है। पद का वाचन: बांधो आज कौन तो ही छोड़े, बहुत लंगई किन्हो मोसो, भुज गही रजू उखल सो जोड़े, जननी अतिरिस जानी बंधायो, निरखी बदन लोचन जल ढोरे, यह सुनी ब्रज युवती सब धाई, कहती कान्ह अब क्यों नहीं छोड़े। इस तरह की पंक्तियां छोड़े, जोड़े, ढोरे, छोड़े, यह तुक की योजना है। ब्रजभाषा का प्रयोग और प्रसंग बदला हुआ है। अब तक हमने देखा था कि माता यशोदा किस प्रकार से बालकृष्ण को, कन्हैया को दुलराती हैं, पुचकारती हैं, पालने में हिलाती हैं, झुलाती हैं, भांति भांति से स्नेह प्रकट करती हैं। लेकिन इस पद में माता यशोदा क्रोधित हैं। उनके क्रोध की भावना का चित्रण इस पद में महाकवि सूरदास ने किया है। नटखट कन्हैया ने शरारतें की हैं और कन्हैया की शरारत से तंग आकर माता यशोदा क्रोधित हुई बैठी हैं और कन्हैया से क्या कहती हैं और माता यशोदा क्या करती हैं उसकी चर्चा महाकवि सूरदास यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। बांधो आज कौन तो ही छोड़े, गुस्साई हुई माता यशोदा, क्रोधित क्रोधावेश में माता यशोदा का चित्रात्मकता है। माता यशोदा कन्हैया को कहती हैं, बांधो आज कौन तो ही छोड़े, आज मैं तुमको बांध दूंगी, देखती हूं कौन तुम्हें छुड़ाता है, कौन तुम्हें बचाता है। कन्हैया ने कुछ ऐसी शरारत कर दी है, नटखट बालकृष्ण ने ऐसी चपलता कर दी है कि माता यशोदा नाराज हैं और कहती हैं कि आज मैं तुमको बांधूंगी, बांध दूंगी और देखती हूं कि कौन तुम्हें छुड़ाता है। और बहुत लंगई किन्हो मोसो, ऐ कन्हैया तुमने मुझसे बहुत तरह की शरारतें की हैं, मुझे कई प्रकार से तंग किया है। भुज गही रजू उखल सो जोड़े, और माता यशोदा ने कन्हैया की भुजाओं को पकड़ के, बाहों को पकड़ के और रस्सी से बांध कर कन्हैया को ओखली से बांध रही हैं, बांधने का प्रयास कर रही हैं। यह चित्र क्रोधित माता का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है महाकवि सूरदास ने। आगे की पंक्ति: जननी अति रिस जानी बंधायो, निरखी बदन लोचन जल ढोरे। जननी अर्थात माता, कन्हैया ने जब यह एहसास कर लिया कि माता आज बहुत नाराज हैं, माता आज बहुत गुस्साई हुई है, तो कन्हैया ने क्या किया? जननी अति रिस कहते हैं क्रोधित को, गुस्सा को। तो जननी अति रिस जानी बंधायो, कन्हैया ने जब जान लिया कि जननी आज बहुत क्रोधित है तो उन्होंने अपने को बंधवा लिया, ओखली से रस्सी के सहारे अपने को बंधवा लिया। जननी अति रिस जानी बंधायो, अपने आप बंधवा लिया कन्हैया ने ओखली से। निरखी बदन लोचन जल ढोरे, और माता यशोदा के मुखड़े को निहार कर और आंखों में आंसू बरसने लगे कन्हैया के।
लोचन जल ढोरे। कन्हैया के नेत्र में आंसू आ गए और एक मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है महाकवि सूरदास ने। क्रोधित माता का चित्र, कन्हैया की शरारतों का चित्र और ओखली से रस्सी के सहारे बांधे जाने का दृश्य प्रस्तुत किया है कवि सूरदास ने। अब देखिए आगे क्या सूरदास कहते हैं। यह सुनी ब्रज जुवती सब धाई, कहती कान अब क्यों नहीं छोड़े। पूरे गोकुल में इस बात का समाचार फैल गया कि माता यशोदा बहुत नाराज हैं और क्रोधित होकर के कन्हैया को उन्होंने ओखली से बांध दिया है। और पूरी ब्रज की जो वनिताएं हैं, ब्रज की जो युवतियां हैं, ग्वाल बालाएं हैं, वे दौड़ी हुई नंद बाबा के आंगन में आती हैं माता यशोदा से शिकायत करने। और देखिए क्या कहती हैं। यह सुनी ब्रज युवती सब धाई, सब दौड़ती हुई आ जाती हैं। कहती कान अब क्यों नहीं छोड़े। और माता यशोदा से अनुनय करती हैं कि कन्हैया को तुम क्यों नहीं छोड़ देती हो, ओखली से क्यों तुमने बांध दिया है। आगे की पंक्ति, उखल सो कही बांधी जसोदा, मारन को सांटी कर तोड़े। लेकिन माता यशोदा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, क्रोधावेश शांत नहीं हो रहा है। और माता ने ओखली से कन्हैया को बांध करके और खुद छड़ी तोड़ने के लिए, छड़ी से उनकी पिटाई करने के उद्देश्य से छड़ी तोड़ने के लिए बाहर जाती हैं। और उधर से गोकुल की समस्त ब्रजवनिताएं, ग्वाल बालाएं दौड़ी हुई आई हैं और माता यशोदा से अनुरोध करती हैं कि कन्हैया को छोड़ दो। अब आगे की पंक्ति, उखलसों गही बांधी जसोदा, मारन को सांटी कर तोड़े। सांटी छड़ी को तोड़ने वो बाहर जाती हैं, उससे पिटाई करेंगी कन्हैया को। आज माता यशोदा बहुत ही क्रोधित हैं, कन्हैया की शरारतों से तंग आ गई हैं। तो उखल सो गही बांधी जसोदा, मारन को सांटी कर तोड़े। सांटी देख ग्वाली पछतानी, विकल भई चहता मुख मोड़े। और सारी की सारी जो ग्वाल बालाएं हैं वे अब पछता रही हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने शिकायतें की थी, कन्हैया की शिकायतें की थी माता यशोदा से कि यह कन्हैया जो है वह हमारे घरों में आकर के माखन चुरा ले जाता है, मटके फोड़ देता है, रोज नित नई शरारतें करता है। तो इस कारण से माता यशोदा क्रोधित होकर के कन्हैया को आज उन्होंने ओखल से बांध दिया है। अब सारी की सारी ब्रज वनिताएं अपने किए पर पछता रही हैं कि हमने शिकायत क्यों कर दी, कन्हैया की शरारतों की शिकायत उसकी माता से हमने क्यों कर दी। अब वो पछता रही हैं। तो देखिए पंक्ति महाकवि सूरदास क्या कहते हैं। सांटी देखी ग्वाली पछतानी, छड़ी को देखकर ग्वाल बालाएं पछता रही हैं। पिकल भई चहता मुख मोड़े, व्याकुल होकर के इधर उधर मुंह मोड़ करके सब दुखी हो रही हैं कि आज कन्हैया को पिटाई लगेगी, आज कन्हैया को दंड मिलेगा माता यशोदा से। तो सांटी देखी ग्वाली पछतानी, विकल भई चहता मुख मोड़े। चित्रात्मकता है, पूरा का पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कवि सूरदास। सुनो महरी ऐसी न बूझिए, सुत बांधती माखन दरी थोड़े। सारी की सारी जो ब्रज की ग्वालिनें हैं वो कहती हैं कि माता यशोदा आप सुनिए कि सुत अपने पुत्र को आप बांध रही हैं, आपने बांध दिया है सिर्फ थोड़े से माखन दही के लिए। उसने थोड़ी सी शरारत कर ली, उसने किंचित सी शरारत कर ली, इसके लिए तुम अपने पुत्र को ओखली से बांधी हुई हो। ये तो बहुत बड़ा दंड है। सारी की सारी जो ग्वाल बालाएं हैं अब अनुनय कर रही हैं माता यशोदा से कि वे किसी प्रकार से कन्हैया को छोड़ दें, उन्हें दंड न दें। तो सुनहु महरी ऐसी न बूझिए, सुत बांधती माखन दही थोड़े। थोड़े से दही माखन के लिए आप अपने सुत को बांधी हुई हैं। और आगे की पंक्ति, सूर श्याम को बहुत सतायो, चूक परी हम तय यह भोरे। सूरदास कहते हैं कि ब्रज की सारी जो वनिताएं हैं, ग्वाल बालाएं हैं, अब पछता रही हैं और कह रही हैं कि हमने श्याम को बहुत सताया है।
सूर श्याम को बहुत सतायो, चूक पड़ी हम तय यह भोरे। और हमने भोलेपन में यह चूक कर दी है, हमने यह गलती कर दी है। हमने श्याम की शरारतों की शिकायत माता यशोदा से कर दी और माता इस कारण से क्रोधावेश में हैं, क्रोधित हैं और कन्हैया को, श्याम को दंडित कर रही हैं। और यह देखकर ब्रज की तमाम जो ग्वाल बालाएं हैं वे पछता रही हैं, वे आकुल व्याकुल हो रही हैं, वे दुखी हो रही हैं। तो यह पूरा पद समाप्त हो चुका है और इस प्रकार से महाकवि सूरदास का यह संपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया है। हमने जाना कि इस पूरे अध्याय में ब्रज भाषा का प्रयोग, वात्सल्य रस का चित्रण, विभिन्न काव्य गुणों का अवगाहन हमने किया, भाषा की मधुरिमा का हमने एहसास किया और कृष्ण भक्त कवि सूरदास ने किस प्रकार से माता का चित्रण, माता यशोदा का चित्रण और कन्हैया का चित्रण किया है वह हम सबके समक्ष महाकवि सूरदास ने प्रस्तुत किया है। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ।